डूबकर नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल और स्टडी 93 पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दोस्त जो आपका SSGD 2019 में प्रीवियस ईयर मैथ का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वही मैं आज लेकर के लाइव आया हूँ। तो सभी लोग आप लोग लाइव आ जाएं। वो आज चलेगी 30 से 35 क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने सोल्व करने वाला हूं। धमाकेदार विस्फोटक स्वागत करता हूं आप लोग के फिर से। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मेरा ऑफलाइन क्लास में ये चल रहा है। और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि CP अनुपात SP। CP आपका दे दिया है 10 रुपया, SP दे दिया है 11 रुपया। ये बताइए दोस्त, आप कोई सामान 10 रुपया में खरीद ले बढ़ू, आप बेचत बढ़ू 11 रुपया में। CP कहें तो कॉस्ट प्राइस, SP कहें तो सेलिंग प्राइस ना। इस CP मतलब आपका हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। मतलब आप 10 रुपये के सामान खरीद रहे हैं, 11 रुपये में बेच रहे हैं। बोला क्या होता हो, लाभ की हानि? कोई भी बता देगा क्या हो रहा है। हाँ, माइक का ऑन है, ये याद छूट जा रहा था, है ना। तो यानी कि 1 रुपया के क्या हो रहा है दोस्त, फायदा हो रहा है। यानी कि हमको पता चल गया कि फायदा हो रहा है, लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, कितना के अंतर, 1 का अंतर। कितना से 11 हुआ है, 10 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 00 बोरा में, यानी कि 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दो संख्या 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या है। ये मैं आप लोग के रेशियो एंड प्रपोर्शन में बता चुका हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, मन हुआ तो करो, नहीं तो ना हुआ तो मनता मत करो, ठीक बा। तो देखिए लोगों पर टच कीजिए, वहां से आप सिलसिलवार ढंग से मेरा भी बोर्ड मास, सरलीकरण है ना, फ्रैक्शन, इसके बाद प्रतिशत, ये आपके इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये यूट्यूब पर मेरा स्टडी चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है दोस्त, ठीक है। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, B²/A। ये आपको याद करना पड़ेगा, B²/A, जहां A प्रथम संख्या और B क्या है, दूसरा संख्या, ठीक है। तो यहां पर आपका दे दिया है ना, यानी कि 9 दे दिया है, इसके बाद क्या दे दिया है, 9 और 24। तो 9 आपका A हो जाएगा और B हो जाएगा 24। तो B² के स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, 24 के स्क्वायर, यानी कि 24 गुने 24 और A है ना, B²/A। तो 1 की जगह कितना है, 9, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24। फाइनल में मेरा तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, 8 8 64। 8 8 64 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा में दे दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, B²/A, ठीक है, जहां A प्रथम संख्या और B क्या है, दूसरा संख्या। तो यहां दे दिया है 9 और 24, तो 9 हो गया A और 24 हो गया B, ठीक बा। तो B² यानी 24 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 2 बार लिखना, यही ना। तो 24 गुने 24 बटे A यानी कि 9, काट दिए 3 से, 3 8 24, 3 3 9, 3 से 3 1 3, 3 8 24, गुना कर दिए, 8 8 64 इज द राइट आंसर। और सभी लोग को आप लोग के लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों को अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्त। आप नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ आपके पार्टनर भी फौजी SSGD में जाएं, CISF BSF, जो आपका SSGD का 25,271 25,000 प्लस बहाली आया है, उसमें सभी लोग का हो, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये आपका क्षेत्रमिति से है। देखिए क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले शीशे की बोतल होना चाहिए को पिघलाकर, नहीं बॉल है, बॉल को पिघलाकर 3 मिमी त्रिज्या वाले छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती है। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ देखिए क्या दे दिया है, एक 6 सेंटीमीटर दिया है और एक 3 मिमी में दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है,
इसका कुल मिला के जब भी पिघलाने गलाने वाला बात कहे तब आपको आयतन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है दोस्त? आयतन, यानी गोले का आयतन। क्या होता है? गोले का आयतन होगा आपको यहाँ कि दो चीज दे दिया है ना, क्या दे दिया है? दो चीज दे दिया है, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिमी त्रिज्या वाली छोटी से छोटी, यानी कि बड़े गोले का आयतन है ना बटे क्या होता है? छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो बड़े गोले ना गोले का आयतन क्या होता है दोस्त? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। यहाँ आर दो है ना, यानी कि यहाँ बड़ा आर लिखिए ना, कैपिटल आर। ठीक है, बटे 4/3 पाई आर, यहाँ स्मॉल आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर सूत्र में देखिए 4/3 कट जाएगा, ये भी पाई कट जाएगा, तो आखिरी मेरा क्या बचेगा दोस्त? बड़ा आर। तो बड़ा आर की जगह लिख दीजिए 6 और छोटा आर की जगह क्या लिखा है दोस्त? 3 mm, 3 क्यों 3 बार? क्योंकि आर का क्यू है। अब देखिएगा ध्यान से 3 मिली क्या दिया है? 3 मिमी त्रिज्या, यानी कि इसको भी आपको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, ये सब आपका ऊपर चल जाएगा, नहीं जाएगा? देखिए 6 दिखाई दे रहा है ना, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 10 गुने 10 गुणे 10 बटे 3 गुने 3 गुने 3 होता है कि नहीं? हो ये पलटनी हमारे ऊपर चल जाता है। अब देखा 3 से काटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, गुना करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर 3 0, 8 पर 3 0, यानी कि फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देना चाहता हूँ 8000। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर दोस्त? 8000, 8000, 8000, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आएगा। फिर से समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन कहे गलाने ना, गलाने के बाद कहे या वही तो निकालना है। देखिए बनी जाती है तो छोटे गोले संभावित संख्या क्या होगी, यानी इस प्रकार से प्रश्नों को आयतन निकाला जाता है। तो ना बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्त? 4/3 पाई आर क्यू। तो दो गो के बात कर लेते, एगो के क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, एगो के स्मॉल आर। ठीक है, तो 4/3 यानी पाई तक कट जाएगा, मगर आर आपका नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल है एक कैपिटल में है। ठीक है, तो पहला का आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6 कर दिया, निचला का दिया है मिमी में दिया है, तो इसको भी 10 से भाग दे देंगे तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो यानी कि ये 3 बटे इतना, इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा कितना हो जाएगा? 8000। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। तो चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका लाभ हानि से है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को जब भी कहे क्वेश्चन अधिक है कमी है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं आपस में। ये बताइए कि 10% लाभ मतलब कितना समझा? तो बड़ा बोला 110। 10% लाभ मतलब 110। ठीक है, परसेंट माइनस 6% कमी। हम आप लोग को दोस्त बार बार बताते आ रहे हैं कि जब भी लाभ के बात कहे या अधिक की बात करे या वृद्धि की बात कहे 100 में जोड़ देंगे, कमी के बात कहे तो क्या करेंगे? 100 में से घटा दे भाई। तो यह हुआ 6% हानि, यानी कितना हो जाती बोला? 94 होता ही। अब इतना ही के मान दे दिले हवा 64। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होता है, इसलिए यहाँ क्या किए हैं? घटाव किए हैं। तो अब देखो 110 में से 94 को घटाइए क्या बचेगा दोस्त? 16%। 16% बराबर 64, इसलिए 100% बराबर वाट, यानी कि 64 गुने 100 बटे 16। 16 कम 16, 16 चौका 64, यानी कि टोटल आपका जो आपका आ गया वस्तु की लागत मूल्य 400 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला में आपका दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 100% समझ में आएगा। फिर से समझिए, 110 कहाँ से है? 10% लाभ है, मतलब 100 में जोड़ देंगे। 110 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए 6 6 94 कहाँ से है? चूंकि कहले है क्वेश्चन की
6% की हानि होती है, यानी कि 100 में से 6 को घटा देगा तो कितना बचेगा 94, इसके बराबर हो जाएगा 64 रुपया। घटा देने के बाद कितना आ गया 16% बराबर 64, इसलिए लागत मूल्य यानी कि 100% बराबर 400। चलता हूँ फिर आगे। दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पाइप हौज को 12 घंटे में भर सकता है। ये आपका नल टंकी का क्वेश्चन है ना। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक भर रहा है एक खाली कर दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। ठीक है, जहाँ a होगा प्रथम और b होगा दूसरा, तो इसी पर लगा दीजिए। सॉरी, यहाँ आपका गुणा हो जाता है। तो a की जगह क्या है 12 और b की जगह 18 और a - b में से घटेगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 6 बचेगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया 18 दूनी 36, 36 घंटा में भर देगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर चलता हूँ नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस शंकु बेलन वाला आगे क्वेश्चन। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन। तो यहाँ दे दिया है आपका क्वेश्चन में R1 बराबर कितना 2 और R2 बराबर क्या दिया है 3, H1 बराबर H मन ऊंचाई है ना, H2 बराबर 3। तो देखिएगा दोस्त, इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr² है ना, πr² 1 और यहाँ भी 1 होगा बटे πr² 2 और h2 हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई बोरा में। अब देखिए r² 1, तो r² 1 क्या है r² 1 यानी कि 2 × 2 और h1 क्या है 5 बटे r² 2 यानी कि 3 × h2 का मतलब 3। ठीक है, अब जो कटता है काट देंगे, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे। अब देखिए नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए 5 ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और इधर 3 3 9 27। तो इसको आप लिख सकते हैं 20:27। ठीक है, 20:27। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ, ये ओनली फॉर सूत्र बेस पर था। ठीक है, ये आपको सूत्र याद करना होगा, बेलन का आयतन πr²h, πr²h2। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया। रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो क्या कर रहा है कि छात्रों की संख्या ना 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच क्या है 5:6 का अनुपात हो तो छात्राओं की संख्या क्या है, यानी कि छात्र यानी कि टोटल स्टूडेंट के दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्त 55 टोटल। अब देखिए छात्र एक दे दिया है, छात्र माने लिख दे रहे हैं, एक छात्र दे दिया है, एक छात्राओं मतलब लड़का और लड़कियों, इसका रेशियो दे दिया है 5 और इसका 6 है ना। तो टोटल की तुलना टोटल से यानी कि 55 बटे 6 5 11 निकालना किसका है छात्राओं के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छा तरीके से बताया है दोस्त। ठीक है, कि दिए की तुलना दिए से जो ज्ञात करना उससे गुणा, तो दिए की तुलना यानी 55 बटे 11 पूछ क्या रहा है छात्राओं के 6 से गुना, 6 कम 11 कम 11, 11 5 55, 6 5 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यदि छात्र को पूछते हैं यहाँ 5 से गुना करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। एवरेज का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। इसी दौरान परिवार में एक बच्चे को अपनाया और वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो बच्चे की आयु क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर दिया है कि 6 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले कितना थी 25, यानी कि 25 गुने 6, 25 गुने 6 क्या हो जाएगा 25 छक्का 150। मगर एक और बात कर रहा है कि 3 वर्ष पहले कई गो सदस्य था 6 गो, तो 36 18, चूंकि पहले का है वर्तमान में लाएंगे ना, इसको जोड़ दीजिए 8 6 1 यानी कि 162 हो गया। आगे कह रहा है इसी दौरान परिवार में एक बच्चे अपनाया गया यानी कि पहले 6 था, कितना हो गया 7 और औसतवा उतना ही है कितना 25 से, तो 25 सते कितना होता है 25 छक्का 150, 25 सते 175। तो ये तो हमको पूछ रहा है ना, तो
तो बच्चे की आयु क्या है, यानी कि इसको में से घटा देंगे, यानी कि 168 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 7 वर्ष। यही आपका हो जाएगा बच्चे की उम्र 7 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% समझ में आएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट दुनिया में। आपका क्रमिक बटा। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% के छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपया कम मिलती ना, 125 रुपया में कम मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 10 से 20 हो गया, 10% से 20% हो गया, कितना के कमी या वृद्धि 10% के, तो 10% कमी के तुलना कमी से पूछ रहा है हमारा अंकित मूल्य, यानी कि 100% के वैल्यू पूछत हवा। क्या हो जाता है 125 गुने 100 बटे 10, 00 बोरा में, यानी कि 1250 रुपया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, आसानी तरीका से आपका बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपका देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन जो कह रहा था किधर गया, इधर है। हाँ, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% के छूट पर खरीदता ना, तो यही में तो तुलना किया है 10% से 20%, कितना है कमी है 10% के, तो कमी इधर आपका 125 रुपया हो रहा है, कमी की तुलना कमी से अंकित मान पूछ रहा था 100% बराबर वाट 1250। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। अरे चलो हो करे जा क्वेश्चन नंबर आगे तो ये हम तो के प्रतिशत में यही क्वेश्चन सेम पढ़ाए हैं। ठीक है ना। कहा था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा। बहुत आसान क्वेश्चन बना है कि नहीं, बोलो। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 आदमी अनुपात 2 आदमी अनुपात 3 आदमी। ठीक है ना। क्या कहला कि इस प्रकार से तीसरी संख्या से, तो जिसको में से लग गया 100 माना। फिर कहा था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब क्रम से पहला से 30% कम, तो 100 में से 30 घटा तो कितना बचते हो, कितना बचते बोलो 70 बचते ना, 70 बच ही पड़ता है। एक बात कहता हो कि 37% कम मतलब कितना 63। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहा था दूसरी संख्या जो है क्या करें कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है ना, कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखा रियल में कितना कम है 7 के, है ना। और कितना से कम होल है 70 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 7 कम 7, 7 दहा 70, 00 खत्म, यानी कि 10% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हो कि तोनी के समझ में आ गई होता है। इस प्रकार से प्रश्न को ऐसे आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट दुनिया में। अथवा आगे, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कितना लड़का लोग होती। ठीक बा। तो देखा यहाँ बी अनुपात जी, बी मने बॉय और जी मने गर्ल मने लड़की। ठीक। कहते हो किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो ये बताओ कि गर्ल कितना हो जाता है 40% होए से कोई रोक सकला है, बोला क्यों, क्योंकि परसेंट अपने आप में कुछ काट रहा है काबे परसेंट अपने आप में कितना होला है 100%, तो दोनों के जोड़बा तो 100 आई जाते। ठीक। आगे कहले हुआ और लड़कियों की संख्या 812 है, लड़कियों की संख्या कहने का मतलब 40% के वैल्यू दे दिले हवा 812, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के यानी कि 60% बराबर वाट, यानी कि 812 गुणे 60 बटे 40, 00 बोरा में 4 से काटा, 4 दूनी 8 ना, 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ 0 न होते हो, भाग नहीं देते 0 जते कि नहीं ना, 4 तिहाई 12 गुना करा 6 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 1218, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं कि तुमने के एकदम समझ में आ गई होता है, अलवा कि नहीं। फिर से समझा, बॉय के मान देते हो 60%, तो गर्ल कितना हो जाता है 40%। ये क्वेश्चन कहता हुआ नहीं, खुद समझ ला हुआ, क्यों, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। अब कह दिया है कि यानी कि आपका गर्ल का दे दिया है संख्या कहें तो 840%, सॉरी संख्या कहे तो 812 और संख्या परसेंट कहे तो 40%। पूछले हुआ लड़के के कुल संख्या, लड़के यानी कि 60% बराबर वाट।
क्रॉस मल्टीप्लाई गुना काट पीट कर देबो तो 1218, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। हर जान गईली हो जान जान गईली प्यार तोहरा, ठीक बा। चलत हूँ आगे। कहता यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या क्या है? तो देखिए ये परसेंट की बात है, तो प्रारंभिक संख्या 100 मन भाई, ठीक है। तो देखो 100 से क्या हो गल बा, 100% से बढ़ के 20% हो गल बा, यानी कि कितना हो गल बा 120, ठीक बा। कौन कहल बा यदि एक छात्र में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर 66 हो जाती है, यानी कि 120 की वैल्यू आपको दे दिया है। यहाँ प्रथम संख्या 100 है आपका, है ना, प्रारंभ बराबर 100%, ठीक है, या 100 ना, तो इतना बराबर 66, तो इसलिए प्रारंभिक यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा 66 गुने 100 बटे 120, 0 0 खत्म, ठीक है। अब यहाँ 5, अब यहाँ 6 से काटा कई बार में 11 बार में, 11 पंजे 55, यही हो जाएगा प्रारंभिक संख्या 55 को था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी के समझ में आ गई हो। तो माना कि प्रारंभिक संख्या 100 है, फिर कहला कि 20% बढ़ गया, यानी कि 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 120 हो गया। तो इनके तो बार बार हम कहते हैं कि 20% बढ़ने का मतलब 100 में जोड़ देंगे, 20% कमी का मतलब 100 में घटा देंगे। 120 बराबर दिले हुआ 66, इसलिए प्रारंभ में यानी कि 100 बराबर हुआ, काट पीट कर दिए 11 5 55 आ गया। लाइव सभी को जोड़िए, सभी अपना ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है? बहुत आसान क्वेश्चन हवा, परसेंट का हवा। ये देखा क्वेश्चन कहता हवा कि 2/3 ना 1/3 की कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। अब इसको सीधा करेंगे, ठीक है। 2/3 ये आपका ऊपर चल जाएगा, 3/1 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 3 3 बोरा में देखिए 2 गुने 100 यानी क्या हो जाएगा 200, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आ गया होगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 भिन्न, भिन्न माने बट्टा 1/3 की कितनी प्रतिशत है, ठीक है। 1/3 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इसको सीधा करिए 2/3 गुने ये ऊपर चल जाएगा 3/1 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, काट पीट कर दिए आपका आ गया 200। होता ही कि नहीं, बोला हो जान। कल ये सब शाखिल हो जाएंगे हम, कल चूंकि 10 यहाँ है, ठीक बा ना। चलो तो फिर आगे बात। वो क्वेश्चन, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित है। कितना परसेंट है? बहुत आसान क्वेश्चन बा, ठीक बा ना। तो ये देखो कॉलेज में छात्र, यहाँ हम लिखना चाहते हैं कि छात्र एगो हवा, एगो छात्रा हो, मैंने लड़का हवा लड़की हतु, ठीक बा ना। छात्र और छात्राओं यानी कि 3 दे दिया है छात्र और 2 दिया है छात्राओं। तो ये बताओ दोस्त, दोनों तरफ हम यदि 100 से गुना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको काटने छाटने में आसानी होगा। यानी कि यहाँ 2 को 0 बैठा दिए, यहाँ भी 2 को 0 बैठा दिए, ठीक है। मैथ कहता है कि जो भी आपको छेड़छाड़ी करना है दोनों साइड कीजिए, एक तरफ कर दो बता गलत। मगर देखिए हम दोनों तरफ, चूंकि काट के देखिए ना, काट के हमारा बात बराबर हो जाएगा, हो कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि छात्राओं के 20% ना, छात्रों के मतलब छात्र ये जो है छात्रों लिखता चलो, छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क है, मगर लास्ट में हमको कह रहा है कि वयस्क नहीं है। तो परसेंट अपने आप में कै परसेंट होली बोलो 100%। तो देखो 300 का जब 20% छात्र वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा बोलिए 80% होता है कि नहीं, बोला वहीं पड़ता है। अब आगे चला, अनुपात 200 है छात्राएं, अब कह रहे कि 25% वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा, मतलब वयस्क नहीं होगा, कितना होगा 75%। तो एक और 75%, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 8 तरीके 24, यहाँ 75 दूनी 150, 150 टोटल जोड़ दो, टोटल जोड़ब तो कितना तो जान 390 आज तो, हाँ 390 आज तो, देखो ना 200 1 300 40 50 90 और टोटल कितना हो गल तो 500।
और प्रतिशतवा के लिए 100 से गुना, 2 गुजर से 2 गुजर बोरा में 5 से 5 सते 35 बच गल व 4, 5 सते 35 बच गल व 4, 5 8 40, यानी कि आखिरी जो आंसर हो जाएगा आपका 78%। 78% ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करत हूँ कि समझ में आ गई हो। तो देखो काम निकालेला तो मैथ कहता कि दोनों बगल छेड़खानी जो भी करना है दोनों बगल कीजिए, तो हम 100 से दोनों बगल गुना कर दिए, इधर भी 100 इधर भी 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि छात्रों के 20% वयस्क है, तो वयस्क नहीं है, कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 का 80% निकाल 240 है। फिर कह रहा है कि छात्राओं के 25% वयस्क है, तो वयस्क नहीं कितना होगा 75%, यानी कि 200 का 75/100 काट दिए, इधर आपका 240 इधर 150, दोनों के जोड़ दे भाई 390 और टोटल 200 कितना हो गई 300 और 200 500 प्रतिशत 100 काट पे दिए 78% आ गया। चलो थोड़ा आगे फिर देखते हैं। ये आपका मैं फ्रैक्शन में क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या बा। तो दो संख्याओं का अंतर माना कि पहली संख्या x, दो संख्या का अंतर माने क्या समझते हैं, माइनस अंतर, दो संख्याओं के अंतर फिर कह लिया ना बराबर उसके योग के, यानी x प्लस वाई के क्या है 15% है, यानी कि 15/100 है। 5 से 5 या 15 20 पंजे 100, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस मल्टीपल क्या कर भाई गुना कर दे भाई, तब 20 गुने x क्या हो जाता है 20x माइनस 20y बराबर इन्हें गुना कर दो एकरा में, ये वाला एकरा में, ये वाला एकरा में 3x प्लस 3y होता है। अब क्या कर भाई कि जाति बिलादर के एक दन करके शादी करा रहे के, जाति बिलादर एक दन कीजिएगा ना, तो यहाँ देखिए x और x इधर आएगा तो क्या हो बचेगा दोस्त 17x बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा था प्लस में, यानी कि कितना होता है 23y। अब वही बात हो गई हो जान कौन कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या व उलट जलय उलट जलय उलट जलय, यानी कि 23:17 ऑप्शन नंबर ए, 23:17 ऑप्शन नंबर ए। समझ में अलवा अलवा हो। कहा था कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर दो संख्याओं के योग का 15% है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया x प्लस वाई गुने 15% ना 15/100, 5 से काट देंगे 5 15 5 से 20 25 100, यहाँ गुना 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, जाती जाती एक दान यानी कि 17x बराबर इधर माइनस है बराबर हो जाता है तो प्लस 23, दो राशि आपस में बराबर संख्या उधर जाती है। मैं बार बार बताया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बार बार बताते आता हूँ, ठीक है। चलते हैं फिर आगे जान क्वेश्चन नंबर आगे, ये मैं आप लोग के प्रतिशत में बता चुका हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि a b से 40% अधिक ना, b जो है c से 20% कम। तो ये देखिए आराम से बना हुआ एक राय से a अनुपात अलग अलग करके भी बना सकते हैं। देखिए अलग अलग मैं बना रहा हूँ। a जो है b से b में लगा से तो b मानेंगे 100, तो a कितना होती है बोलो 140। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काट के छोटो कर सकते 0 0 खत्म, 7 दूनी 14 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको b अनुपात c, चूंकि b पर खत्म तो b से शुरू। कह रहा है b जो है c से c में लगा से तो c के 100, 20% कम है तो कितना हो जाती है 80 होता है, ये हो ही पड़ते 0 0 खत्म, 4 से 2 से 2 चौके 2 पंजे। अब गुना करो, ऐसे गुना करते हैं फिर ऐसे गुना करते हैं फिर ऐसे गुना करते हैं, ए बी सी के मान आपका आ जाएगा 7 चौक 28 एक के मान, 5 चौके 20 बी के मान, 5 पचे 25 सी के मान। अलाई कि नहीं पूछत कौन है ए और सी का मान, ए हो गलवा 28 और सी हो गलवा 25, यानी कि 28 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि धोनी के 178% समझ में आ गए हो, इतना विश्वास कर सकली ना, आयल वाला कि नहीं समझ में बोला आइए गल हो। चलो फिर आगे क्वेश्चन कहा था एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कूल में जिन छात्रों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। देखो यहाँ बी मने बॉय और जी मने गर्ल, ठीक बा। यहाँ वही काम करबे हो जान 2:3, दोनों साइड यदि 100 से हम गुना कर दें
तो कोई रोकने पाएगा हमको गुना करने से? कोई नहीं रोकने पाएगा ब्रह्मांड के आदमी। ठीक बा, तो देखो यहाँ लिख दिल 200। अब देखो कहत हुआ कि 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलल है, मिलल है, मिलल है, मिलल है। ठीक है, ये बताइए 25% मिला है, मिला है तो कितना नहीं मिला होगा बोलिए ना? 75%। क्यों? क्योंकि दोनों का योग क्या होता है? 100%। परसेंट मतलब 100%। तो देखो लड़का यानी कि 200, 200 का कितना हो जाता है? 75% अनुपात गर्ल यानी 300 का कितना मिलल है? 30% मिल गया। तो नहीं कितना का मिलल थे? 70%। क्यों? क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% हो गई। ठीक बा ना? 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। गुना करो 75 दूनी 150 अनुपात 70 21 210। दोनों के जोड़िए, दोनों के जोड़ा 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 100 और 200 300, 300 कितना होगा? 60, 360 बटे टोटल कितना हुआ? 500। प्रतिशतवा के लिए 100 से गुणा, 0 0 बोतल में 5 से काट दो, 5 7 35 बच गलो 1, 5 दूना 10। यानी कि जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली है वैसा बंदा 75% है। कितना है? 75%। फिर से समझा, बॉय का अनुपात 2 दिया है, गर्ल का अनुपात 3 दिया है। तो यदि दोनों साइड अनुपात मतलब बटा ही होता है ना, तो दोनों साइड हम यदि 100 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 100 से गुना कर दिलिए। अब कहता हुआ कि लड़कों का 25% छात्रवृत्ति मिला है, तो लास्ट में कह लो केकर ना कितना वैसे लोग हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला है? तो कितना? 75%। 75%। अब लड़कियों की संख्या का 300 का 30% छात्रवृत्ति मिलल है, तो नहीं होती कितना का मिलल? 70%। तो 70% एक निकल बहुत है 150 होता है, एक निकल बहुत 70 21 आ जाता है, यानी 210। दोनों के जोड़ बहुत 360 आ जाता है। और टोटल यहाँ कितना होता है आदमी? 500% के लिए 100 काट पूरे दो तो 72%। चलो थे आगे। हर जान गईली हो जान जान गईली प्यार तोहरा के तकीर में नहीं को तकदीर में जान। गानों गावली में हम का करवा। ठीक बना? चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर आगे कहता हुआ एक की का हुआ ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है। तो ए और बी का आय क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक बा, देखो ए की आय कितना हुआ? 35% बराबर बी के आय का 25% के बराबर है। परसेंट बोरा में 5 से 5 सते 35, 5 पचे 25। अब का बच गए यानी 7A बराबर 5B। अब वही बात हो गई हो जान, कौन बात? 2 राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाला, यानी कि 5:7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। देखा खबाइल है एगो 7:5 जो कि बोरा में बैठा देते हो, मगर हम आप लोग को बोरा में नहीं जान देंगे। बोरा में जाने से पहले आप लोग के हम खींच लेंगे। ठीक है? ये मेरे फौजी देशवासियों चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलो जान क्वेश्चन नंबर आगे हुआ काम दूरी से VVI क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकत हवा और बी जो है ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, मतलब बढ़िया है, जल्दी काम कर लेता है। वही काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? एकदम आसान क्वेश्चन। तो देखिए एक के आपको दे दिया है, ए कितना दिन में कर लवा? 70 दिन में। इसके बाद बी अनुपात क्या दे दिया है? ए क्या कर रहा है कि बी ए से ए में लगा से तो ए 100, ये क्या है? 40% अधिक कार्य कुशल है। ये देखिए आपका दिन में दे दिया है, 40 दिन में काम कर सकता है। ये आपका क्या है? ये आपका क्षमता दे दिया है। क्षमता के उल्टा हो गई कौन चीज? समय या दिन। क्षमता के उल्टा समय। 0 0 खत्म। यहाँ देखा ये हो गया 7, अभी हो गया 5, यानी कि उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, अब यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या कहा था? वही काम करने में बी को क्या लगेगा? तो ये बताओ, यहाँ देखिए, यहाँ 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 कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ एक के आपका दे दिया है समय, क्या दे दिया है? एक के दे दिले हवा 70 दिन। तो ये बताओ 7 का 70 कितना गुना हवा? 10 गुना। तो एकरो में गुना कर दहो कैसे? 10 से। 10 पंजे 50 दिन। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक बा ना? चूंकि देखिए यहाँ दिन है, समय या दिन एक ही होता है ना। यहाँ दिन दे दिया, एक का दिन दे दिया है 70 दिन, तो यहाँ हमारा दिया था क्षमता। ठीक है? तो यहाँ हम इन लोग को चेंज कर दिए, यानी कि क्षमता को उल्टा समय होता है, समय को उल्टा क्षमता होता है, यानी कि 10 बजे 50 दिन। चलो थोड़ा फिर आगे
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेम है, यानी पिछले ही जैसा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो वही काम बी करने में कितना ना बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ए मतलब बी और ए, देखिए क्या कह रहे हैं कि बी जो है ए से, ए में लगा से तो ए 100, तो बी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये कौची दे दिया है दोस्त, क्षमता दे दिया है। क्षमता या दक्षता एक ही बात है। क्षमता का उल्टा होता है समय, समय या दिन। 0 0 खत्म, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये आपका उलट जाएगा, समय का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब यही तो कह ले हुआ, यहाँ देखा ए कितना दिन में करा था वो जान 12 दिन में, तो ये बताओ कितना गुणा है भाग दे के देला, या ऐसे नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं कि 8 में 12 तो 5 में 8, ठीक बा, तो 12 गुने 5 बटे 8, 4 से काटा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 15 बटे 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। पूर्णांक में इसको तोड़ दिया है, यानी कि 7.2 कितना हो तो 7.1 बटे 2, 7 दूनी 14 1 15 है, यानी कि बी को लगेगा 7.5 दिन। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें के समझ में आ गए। चलो फिर आगे चलो जान, क्वेश्चन नंबर आगे कहा था जल कर का दिले हुआ, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी होगी। एकदम आसान क्वेश्चन। x प्लस वाई ना प्लस माइनस यहाँ कर सकला, यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, तब 20% की वृद्धि यानी कि 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटे 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, देखो प्लस माइनस ये खत्म, यानी कि माइनस 4%। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्त कि 4% की कमी। क्यों? क्योंकि माइनस आपका कमी का ही संकेत करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक बा, या इनिशियल और फाइनल मार्क से भी तो नहीं बना सकला ना, हमारा उम्मीद मन नहीं विश्वास बा तो के समझ में आ गए होतवा। ठीक बा, चला थी फिर आगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति का उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो एकदम आसान क्वेश्चन, 10% वृद्धि हम आप लोग के बताए हैं दोस्त, क्या बताए हैं कि 10% वृद्धि यानी 10 बटे 110 गुणे 100। ठीक है, सूत्र बना सकते हैं इसका x बटे 100 प्लस माइनस गुणे 100, जहां x क्या है जो दिया रहता है संख्या ना, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जब भी कहे लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे, कमी कहे तो 100 में घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 10% वृद्धि यानी कि 100 में जोड़ दे भाई, 10 बटे 110 गुने 100, 0 0 खत्म, का हो गई मतलब 100 बटे 11, पूर्णांक में तोड़ दो, 11 9 99 बच गलो 1, यानी कि 9.1 बटे 11। ऑप्शन नंबर केवन हो गल बा ए। चला थी फिर आगे देखो जान, क्वेश्चन नंबर आगे एकदम आसान क्वेश्चन। कहत बा अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। एकदम आसान क्वेश्चन। देखो आय अपने आप में कितना होली हो जान, आय हो 100% अपने आप में। ठीक बा, अब कहत हो ना कि खर्च कर देत हुआ 75%, तो कमात बड़ा ये बतावा कि 100 खर्चा कर दे तो बड़ा हो कितना 75, तो बचत कितना होती बताओ, कोई बता देगा 25 रुपया बचत होगा कि नहीं, इन लोग दोनों की जोड़ी तो 100 आ जाएगा। ठीक, आगे कहता हुआ शेष बचा लेता है। ठीक है, उसकी आय में 20% वृद्धि, पहले रहा 100 और 20% वृद्धि होगा तो कितना हो जाता है 120। आगे पढ़ा, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, वो अपने खर्च में 10% वृद्धि यानी कि 75 का 110 बटे 100। ठीक है, 10% की वृद्धि करता है। 25 ले काटा 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब देखो 11 से ना 11 तिहाई 33 यानी कि 330 बटे 4, 4 से क्रम भाग दो, 4 8 32, बच गलवा 2 यानी कि 20, कितना हो गई 1 न हो, गलत हो तो देखो 4 8 32, बच गलो 1 यानी कि 10, 4 दूनी 8, बच गलवा 1 यानी कि 0, 4 5 20,
यानी कि इसका जो होगा आपका खर्च में 10% वृद्धि का मतलब 82.5% वृद्धि, ठीक बा। अब कहत हुआ तद अनुसार ना उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बचत में बचत। तो देखो एहनी दोनों में से घटैले रह तब 25 ही रह तो एहनी में से घटा दहू, ठीक बा ना। तो घटेबा तो कितना आतवा 120 में से 82.5 के घटा द। यहाँ देखो यहाँ 5 हो जतवा, यहाँ हो गलवा 7, अब यहाँ 11, 8, 3, यानी कि आपका जो हो जाएगा 37.5। ये क्या हो जाएगा आपका बचत, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा, पहले रहो 25 और बढ़ के हो गल बा 37.5, कितना की वृद्धि बताओ, कितना के 12.5 के 5, 7, हाँ 12.5% के 12.5% की वृद्धि, कितना से 25 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये दशमलव रहेगा तो नीचे इतना बैठेगा 0, 25 ले काटिए, 25 5 125, 25 से कम 0 0 खत्म, 50% की आपका बचत में वृद्धि होगा, कितना परसेंट 50%। ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हो कि समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा, आय अपने आप में 100%, खर्चा का तो 75% करता है, तो बचत कितना रहते हो 25%। अब कहते हो कि आय में 20% वृद्धि कर दिया जाए, तो सब पहले 100 था अब 120 हो जाएगा। कह रहा कि खर्च में क्या कह रहा कि 10% वृद्धि कर दिया, तो 75 का 10% निकल बहु ना वृद्धि, तो आज तो 82.5। तो एहनी में देखा, एहनी में से घटा देगा तो कितना है तो 37.5। अब बचत की वृद्धि कहते हो तो पहले बचत कितना रहा 25 रुपये, अब कितना होगा 37.5 रुपये, कितना की वृद्धि 12.5 के, अब कितना पर 25 पर प्रतिशत के लिए 100 से दशमलव रहेगा तो 0, 25 से 25 50, 25 से कम 25 10 खत्म, 10 25 50, ठीक बा। चलो फिर आगे जान क्वेश्चन नंबर आगे, सब टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है दोस्त, ठीक है। यहाँ देखो दे दिला हुआ B/G, कहले हुआ कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़कों की संख्या 60% और लड़कियों की संख्या 50% उत्तीर्ण हुए, तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए माने फेल हो गए उनका प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका है बी माने बॉय 1000 और गर्ल हो कितना 800, ठीक बा। अब कहो तो कि 60% लड़कों का न 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तब लास्ट में पूछ रहे अनुत्तीर्ण। ये बताओ 1000 गर्ल का न 60% लड़का जो होगा पास हुई हो तो कितना फेल होता थी हुई हो जान 40% होता ही कि नहीं बोलो। अब आगे कहले हवा कि लड़की का 800 का 50% पास हुआ है तो फेल कितना होगा 50%। कोई दिक्कत नहीं, 2 गुजर से 2 गुजरो, 2 गुजर से 2 गुजरो, खत्म। ये हो गया 400 और यहाँ हो गया 8 5 40 पर वहीं दोनों बगल 40 आ गई, क्या हो जान स्टेक न कौन हो 8 5 40 पर 1 0 400, ठीक है 400। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अनुत्तीर्ण आया है 800, कितना पर 10 और 8 1800 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 400 और यहाँ 9, अब 9 से भाग दो, 9 चौके 36 बच गई 4, 9 चौके 36, 9 यानी 44.4, यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो तो फिर आगे क्वेश्चन में देखा काम दूरी से हुआ, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने थे, माना कि प्रारंभ में x था, क्या है कुछ ना, क्या करा कि कुछ व्यक्तियों किसी काम को इतना दिन में, यानी कुछ यानी x कितना दिन में 55 दिन में कहत हुआ कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो ना, क्या करा है यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो 6 व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या किए हैं x माने हैं, यानी कि x + 6 है ना। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस काम को करने में कितना दिन 11 दिन कम लगते, यानी कि कितना लगते 44 लगते। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 55 में से 11 घट जाएगा, 11 से काटे 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, यानी कि 5x बराबर 4x + 6 चुका 24, या x बराबर क्या गलवा 24। प्रारंभ में कुछ मान ले रहा व्यक्ति x, यानी x बराबर 24, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो फिर आगे आज इस सेशन का फाइनल क्वेश्चन है, ये आपका मैराथन चला, टोटल आप वीडियो के एकदम अंत तक बने रहे, धन्यवाद। कह रहा है कि ए टाइम एंड काम एंड दूरी से है, कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में,
ठीक, फिर कह रहा है कर सकता है बी उसी काम के ए से आधे समय, यानी कि 9 लिया है तो कितना लेगा, सॉरी 18 लिया तो कितना लेते 9 ले लेते। तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना भाग कर सकते हैं, एक साथ के सूत्र हम बताए थे दोस्त, क्या हो जाएगा 18 गुने 9/27 होता है कि नहीं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 1/6 भाग, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं कि तोनी के समझ में आ गई होता है। एक साथ काम करे तो ये सूत्र होता है दोस्त, क्या सूत्र होता है, a गुने b बटे a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है एक साथ। और यदि अलग अलग काम करे तो यहाँ माइनस हो जाता है बस। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइव बने रहें, ठीक है, आप लोग एकदम SSC GD अभी क्वालिफाई कर लेना है। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, मेरे साथ आप लोग सभी लोग बने रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।